हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने शीत युद्ध का कंसेप्ट क्लियर किया था बहुत ही शॉर्ट में। उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन पर कुछ वीडियो अपलोड करूं। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने ये एक पीडीएफ फॉर्मेट में ये एक वीडियो अपलोड किया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हैं, और अगर आपने वीडियो का कंसेप्चुअल पार्ट को समझा हुआ है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसान होगा और ये तुरंत से आपके दिमाग में रह भी जाएगा। तो इसको हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेंगे साथ में ही। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है ये फर्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच का संघर्ष था। चूँकि कोल्ड वॉर में बहुत सारे देश इन्वॉल्व हुए थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ से शुरुआत हुई थी वो था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य रूप से दो देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सम्मिलित थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शीत युद्ध के दौर में कौन सी दो विचारधाराएं एक दूसरे के विरोध में थी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं शीत युद्ध जो था वो एक विचारधाराओं का युद्ध था। इसमें दो विचारधाराएं, मुख्य रूप से साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधाराएं काम कर रही थी और ये एक दूसरे के विरोध में थी। मीन्स इसे समर्थन करने वाले देश विरोध में थे। साम्यवाद का पक्ष ले रहा था सोवियत संघ और पूंजीवाद का पक्ष ले रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये दोनों विचारधाराओं के जो देश थे वो आपस में विरोध में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, अमेरिका किस विचारधारा का समर्थक था। अब दो देश हैं तो अब जैसे पहले ही मैंने बता चुका और कंसेप्चुअल वीडियो में तो साफ साफ ही बताया गया है कि किस तरह से अमेरिका ने पूंजीवाद का समर्थन किया था और रशिया ने साम्यवादी विचारधारा। तो नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है कि अमेरिका किस विचारधारा का समर्थक था, वो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक था। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें सेम यही है, साम्यवादी विचारधारा का समर्थक कौन था। तो साम्यवादी विचारधारा का जो समर्थक था वो था सोवियत संघ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो आपका है, शीत युद्ध के दौर में यूरोप कितने ध्रुवों में बंट गया था। शीत युद्ध के दौर में यूरोप कितने ध्रुवों में बंट गया था। हम जान रहे हैं यूरोप दो ध्रुवों में बंट चुका था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप में जो थे वो सारे के सारे साम्यवादी समर्थक थे और पश्चिमी यूरोप में जो थे वो पूंजीवादी समर्थक थे। यानी ये जो पूंजीवाद देश थे इनका संबंध किससे था, यूएसए से था। ठीक है, इनका संबंध यूएसए से था। और जो साम्यवादी देश थे इनका संबंध सोवियत संघ से, यूएसएसआर से था। ठीक है, यूएसएसआर से था। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर पे आते हैं, कौन इन दो ध्रुवों में शामिल नहीं हुए। चूँकि यूरोप तो दो गुट में बंट चुका था, और भी देश थे, वो कौन से देश या महादेश थे जो शामिल नहीं हुए थे। तो उसमें हम देखते हैं, हमारा पहला तो हो गया एशिया इसमें शामिल नहीं था। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देश। कैसे देश, नव स्वतंत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नव स्वतंत्र मीन्स वो अभी ही जस्ट कॉलोनी से वो पराजित हुए थे या मतलब आज़ाद हुए थे, कॉलोनी से वो आज़ाद हुए थे और वो नव स्वतंत्र हुए थे। तो इनके लिए ज़रूरी क्या था कि ये अपने आर्थिक विकास और अपनी शांति सुरक्षा पर ध्यान दे, इसलिए किसी युद्ध में शामिल होने के लिए भी तैयार नहीं थे। इसलिए इन्होंने कौन सी नीति का पालन किया था, गुट निरपेक्षता, अर्थात ये किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और अपना एक अलग गुट बनाकर अपने विकास की ओर ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नाटो की स्थापना कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आप लोगों के सिलेबस में है। नाटो, सीटो, वर्साइल पैक्ट, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड कि इनकी स्थापना कब हुई और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये इसको देख लीजिए कि जो नाटो था, नाटो की स्थापना कब हुई है, 4 अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्षा की संधि या वारसा की संधि जो था वो कब हुई। वारसा की संधि कब हुई, तो ये हुआ है 4 मई 1955 में। यानी नाटो पहले हो गया 1949 में। नाटो के कुछ सालों के बाद नाटो के देश के विरोध में या फिर नाटो के देश के से अपने देश की सुरक्षा के लिए 1955 में वारसा की संधि की गई, जिसको लीड कर रहा था सोवियत संघ। वार, अच्छा यहाँ पर एक एडिटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिए। ये वार भी नहीं है, ये है वारसा की संधि। ठीक है, वारसा की संधि।
यह है वारसा की संधि में कितने देश शामिल थे? तो वारसा की संधि में कुल 9 देश शामिल थे रशिया को लेकर, और 8 देश थे, तो कुल मिलाकर हो गए 9 देश। नाटो में कितने देश शामिल थे? अर्थात नाटो का जब गठन हुआ था, चूंकि अभी प्रेजेंट टाइम में उसकी संख्या अलग है, लेकिन जो उसकी रिलेवेंसी है वो अभी भी रिलेवेंट है नाटो, इसलिए जब स्टार्टिंग में हुआ था तब 12 देश थे। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, प्रेजेंट में कितने थे और जब स्टार्टिंग पॉइंट पे था यानी जब इसका गठन हुआ था तब इसमें 12 देश शामिल थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। कहाँ पर है? ब्रुसेल, बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य शामिल हैं? तो वर्तमान में नाटो में 30 सदस्य शामिल है। जैसे कि मैंने अभी ही बोला 12 सदस्य मैंने बताया वो फॉर्मर कंट्रीज़ थे जिन्होंने मिलकर स्थापना की थी, चूँकि बाद में इसमें और भी बहुत सारे देश शामिल हो गए, तो अब वो कुल मिलाकर कितने हैं? 30 हैं। नाटो कैसी संस्था है? ये कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है ये। कहीं ना कहीं ये डिफेंसिव सुरक्षा के लिए ही स्टेब्लिश्ड किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो कौन है अभी प्रेजेंट में नाटो के सेक्रेटरी जनरल? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये करंट से रिलेटेड है। ये जेम्स स्टोल्टनबर्ग जो है, जेम्स स्टोल्टनबर्ग, वो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वर्साव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी वारसा जो संधि हुई थी उसका विघटन कब हो गया, यानी इसका अस्तित्व कब खत्म हुआ या कब इसका अंत हो गया? तो वो है आपका 1 जुलाई 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, वारसा की संधि कहाँ आयोजित की गई थी? तो वारसा की संधि आयोजित की गई थी वारसा, पोलैंड में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? वारसा, पोलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारसा संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वारसा संधि का मुख्य उद्देश्य सैनिक सुरक्षा था। मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? सैनिक सुरक्षा एवं नाटो देशों से मुकाबला करना था ये वारसा संधि का, क्योंकि इनकी विचारधाराएं अलग थी और ये विपरीत गुट में थे, तो सैनिक सुरक्षा और नाटो के जो देश थे उनसे मुकाबला करना इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th में हम आते हैं, वारसाव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WTO का भी नाम से जानते हैं, इसे हम WTO भी कहते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि WTO और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसे आप मिक्स्ड मत करिएगा, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वारसा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मुख्यालय कहाँ था या इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? वो आपका हो जाएगा मॉस्को में था, मॉस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19, वारसा संधि का सिद्धांत क्या था? तो इस संधि का सिद्धांत मेन इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? तो वो था यूनियन ऑफ पीस। किन चीज़ का यूनियन ये करते थे? पीस एंड सोशलिज्म, ये दो इंपॉर्टेंट उनके आइडियोलॉजी थे। सीटो का फुल फॉर्म क्या है? ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सीटो, इसलिए कि इससे हम जुड़े हुए हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन थी, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सीटो का फुल फॉर्म हो गया साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि सीटो का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? तो बैंकॉक, थाईलैंड में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, सीटो को किस नाम से जाना जाता है? तो सीटो को और एक नाम से भी जाना जाता है, वो नाम कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, मनीला पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है सीटो को। सेंटो का फुल फॉर्म क्या है? अब देखिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी आ गए, लेकिन सेंट्रल एशियन के कुछ कंट्री थे जो बच गए थे, तो उन्होंने भी अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कौन आ जाएंगे? गल्फ कंट्रीज़ आ जाएगी, अफगानिस्तान आ जाएगा, आपका तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी कंट्री हैं, ईरान, इराक, टर्की, ये सारे कंट्री क्या हो जाएंगे? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आ जाएंगे। तो उन्होंने मिलकर एक अपनी उन्होंने अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जो सेंटो के नाम से जाना जाता है। आप इसे, इसका जो फुल फॉर्म है इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है, जैसे CEN के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया गया, CEN के लिए क्या वर्ड यूज़ किया गया? सेंट्रल। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसी के लिए, जैसे हम लोग नाटो में देखें N के लिए अलग था उसका फुल फॉर्म, ए के लिए अलग था, लेकिन यहाँ पे कॉमन है। सी से याद रखिए कि सेंट्रल का हाफ पोर्शन ले लिया गया, हाफ वर्ड सेंट्रल को डिनोट किया गया CEN से, और फिर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, T फॉर ट्रीटी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे किस नाम से जाना गया है? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि मुख्य रूप से जो मध्य एशिया के देश थे उनका ये ऑर्गेनाइजेशन था। उन्होंने अपने विकास और सैनिक सुरक्षा के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया था।
नेक्स्ट आता है सेंटो को और किस नाम से जाना जाता है, तो दो नाम से इसे जाना जाता है। इसे मेटो के नाम से भी जाना जाता है। सेंटो को और किस नाम से, मिडल ईस्ट के भी देश थे इसमें, इसलिए इसे मेटो के नाम से जाना जाता है। और ये पैक्ट बगदाद में हुआ था, ठीक है, तो इसे बगदाद पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, सीटों का विघटन कब हुआ, तो सीटों का विघटन हुआ है 30 जून 1977। देखिए सीटों भी विघटित हो गया, जिस तरह हम देखें वर्साई 1991 में जाकर हुआ है, ये 1977 में सीटों का भी विघटन हो गया। आपसी मतभेद और बहुत सारे जो हित थे विभिन्न देशों के, वो अलग अलग हो गए थे, आपस में क्लैश कर रहे थे। फिर से जो भी विकसित जो देश थे, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, विकसित देश थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इन्हें डोमिनेट करना शुरू किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसने आगे चलकर सीटों का विघटन कर दिया, तो सीटों भी विघटित हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है सीटों के हस्ताक्षरकर्ता देश। हस्ताक्षरकर्ता देश मतलब जब सीटों का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था तो उस समय कौन कौन से देश इसमें शामिल थे, तो इसके आंसर में हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर कुछ देश हैं, यूएस अमेरिका यानी फ्रांस, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, ठीक है। सीटों में ये देश शामिल थे, जब हस्ताक्षरकर्ता देश में ये सारे देश शामिल थे। नेक्स्ट देखिए सेंटो की स्थापना कब की गई, सेंटो की स्थापना कब हुई थी, वो था 24 फरवरी 1955 को। सेंटो की स्थापना 24 फरवरी 1955। दो कॉमन है, याद रखिएगा कि WTO यानी वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंटो जो है, ये दोनों का डेट कॉमन है। सेंटो और सेंटो का भी डेट चूँकि ये वाला वेरी करेगा, आपका ईयर कॉमन है। वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो भी और सेंटो ये भी, दोनों ही 1955 में हुए हैं। इस तरह से कोरिलेट करके याद करिए तो बेटर याद होगा। तो अभी तक के लिए ये 27 क्वेश्चन है, आप लोग अभी इसी को देखिए, ये आप लोगों के लिए आई थिंक हेल्पफुल होगा। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए और सबका डेट एक साथ अलग अलग रख लीजिए। और भी अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलता है आप उसे भी कलेक्ट करिए। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज़ या नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ दिन में अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए इतना, चूँकि बीच बीच में बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम लगता है, टाइपिंग का इशू है, उसके बाद फिर इसे एडिट वगैरह करना पड़ता है तो टाइम लगता है। तो इसे देखिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो फिर वो आप लोगों को तुरंत से अवेलेबल हो जाएगा, वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से इसे पढ़िए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट।